नौजवान इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला करें। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर मालूमात में इजाफा करें। दानिश्वर और सिविल सोसाइटी अवाम में मनफी रुझानात की हौसला शिकनी करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 25वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, हर एक पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है। पाकिस्तानियों की हिफाजत पर समझौता करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। GHQ दौरे के दौरान शुरका को गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए इकदामात से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने SIFC की मईशत पर मुस्बत असरात को भी उजागर किया। आर्मी चीफ का कहना था, हम मजबूत कौम है, अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत सी आजमाइशों को बर्दाश्त किया। अवाम के मुसलसल ताउन से दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ की जमानत से मुतल्लिक तफसीली फैसले में आगाह किया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों की बहाली के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत नैब ने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की हिमायत की। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, अपीलें बहाल होने पर शवाहिद का जायजा लेकर मौक़िफ़ देंगे। मीडिया पर चला, शायद नैब ने सरेंडर कर दिया। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। गिरफ्तारी के सवाल पर कहा, हम पहले भी बता चुके, नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। नवाज शरीफ और कारकुनों को मुबारक। अपीलों की बहाली निजाम अदल पर लगने वाले धब्बे को धोने की तरफ कदम है। शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, हालात वाकयात और नाकाबिले तरदीद शवाहिद साबित कर चुके हैं। नवाज शरीफ को अल अजीजिया और एवनफील्ड मुकदमात में नाहक सजाएं दी गई। तनख्वाह क्यों न ली के तस्वुर पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी की तशरीह सजा बना दी गई। फतह इंसाफ की होगी। तराजू के पलड़े बराबर होने से ही पाकिस्तान बहरानों से निकलेगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल जारी रहेगा। ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त निपटा दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत। चेयरमैन PTI को जमानत मिलेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट महफूज फैसला कल सुनाएगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दोनों फैसले महफूज किए थे। सारे रिलीफ लाडले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए हैं। चौधरी परवेज इलाही की जिला कचहरी में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हमें 5 माह से जमानत के बावजूद तंग किया जा रहा है। हमने तो हमेशा इदारों और अदालतों का एहतराम किया है। चौधरी परवेज इलाही को शुगर मिल्स कोटा केस में बरी कर दिया गया। तहरीरी फैसले में कहा गया, परवेज इलाही के खिलाफ कोई ठोस शहादत मौजूद नहीं। तफ्तीशी अफसर ठोस सबूत मिलने पर मुलजिम को दोबारा गिरफ्तार कर सकता है। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों के केस में एंटी करप्शन को 2 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। PTI रहनुमाओं की फजलुर रहमान की इमामत में नमाज की अदायगी। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर सैफ समेत दीगर रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। सास के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सियासी जमातों के इंतशार से मुल्क की मसाइल का हल मुमकिन नहीं। सियासी इख्तिलाफ राय को इख्तिलाफ बनाना सियासी जमातों के लिए नुकसानदेह है। सियासी इख्तिलाफ राय में शाइस्तगी रहनी चाहिए। मोहम्मद अली दुरानी की मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात भी ज़ेर बहस आई। पीपल्स पार्टी ने फिर इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं, मसाइल का हल सिर्फ इंतखाबात में है। ये सुनकर हैरत हुई कि निगरा हुकूमत PP से बात नहीं करना चाहती। हम इसराइल नहीं जो बात नहीं हो सकती। कमर जमान कायरा बोले, नूनी को मौजूदा निजाम सूट कर रहा है, तभी इलेक्शन की तारीख का मुतालबा नहीं कर रहे। इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक कयास आराइयों की तरदीद करती। सदर मुमलिकत के बयान पर रद्दअमल में कहा, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल हैं।
हल्का बंदियों की हतमी अशात के फौरी बाद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि टीएलपी रियासत मुखालिफ जमात है। वजारत दाखिला के मुताबिक तहरीक लब्बैक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस नहीं। टीएलपी के फंडिंग जराये का भी जायजा लिया गया। 15 लाख रुपए ममनुआ जराये से मौसूल हुए। इस छोटी रकम को गैर मुल्की फंडिंग करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी के बाद तहरीक लब्बैक के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया। हम खूबसूरत जिंदगी जीना चाहते हैं, हमारे सरों पर रॉकेट न बरसाएं। मासूम फलस्तीनी बच्ची की फरियाद ने दिल दहला दिए। खान यूनिस के पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी, बच्चों समेत दर्जनों फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान वहशियाना बमबारी में मजीद 800 फलस्तीनी शहीद। 20 दिनों में शहदा की तादाद 7,000 से तजावुज कर गई। 19,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। 3,000 के करीब बच्चे इसराइली दरिंदगी का निशाना बन चुके। 900 बच्चों समेत 1,600 अफराद ताहाल लापता। इसराइली फौज गजा की हुदूद में टैंक और बुलडोजर लेकर घुस गई। रात भर टैंकों से दर्जनों इमारतों को निशाना बनाया गया। जनूबी गजा में इसराइली बमबारी, अल जजीरा के ब्यूरो चीफ का पूरा खानदान शहीद। वाइल दोदा की बीबी और 3 बच्चे शहीद। वाइल को इसराइल की जानिब से वार्निंग भी मिल चुकी थी। खबरें देते देते वाइल को खबर मिली कि खुद उसका अपना खानदान खबर बन गया। वाइल के दोनों बच्चों की 1 हफ्ता पहले की वीडियो भी सामने आ गई, जिसमें वो दुनिया से मदद की अपील कर रहे थे। वाइल ने अपनी बीवी बच्चों की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। गजा में अब तक 24 सहाफी अपनी जान से जा चुके हैं, जिनमें से 8 अपने खानदानों समेत शहीद हुए। फलस्तीनियों पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। तुर्क सदर ने वाजे कर दिया, कहा मगरबी मुल्क इसलिए खामोश है क्योंकि बहाया जाने वाला खून मुसलमानों का है। मगरब बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी करने के बजाय इसराइल की हिमायत कर रहा है। तुर्की ने इसराइल के साथ तवानाई के मंसूबे मुअत्तल कर दिए। तुर्की के वजीर तवानाई का दौरा इसराइल मंसूख। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है, गजा में जंग मशरिक़ वुस्ता से बाहर भी फैल सकती है। बेगुनाह खवातीन, बच्चों और बूढ़ों पर बमबारी गलत है। इसराइली फौज मुहिम बंद करे। हमास का वफ्द रूस पहुंच गया। ईरान के नायब वजीर खारजा भी मॉस्को में मौजूद हैं।